अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान के देश में कौन सा स्थान है। मुल्तानी मिट्टी, सर ये मुल्तानी मिट्टी क्या होती है? क्या ये मुल्तानी मिट्टी वही मिट्टी है जो कि आजकल सौंदर्य के लिए काम में ली जाती है? तो बिल्कुल ये वही है, सौंदर्य प्रोडक्ट्स के रूप में इसको काम में लिया जाता है मुल्तानी मिट्टी को। तो राजस्थान का भारत देश में कौन सा स्थान है इसके उत्पादन में? सर कौन सा स्थान हो सकता है राजस्थान का? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सर आई थिंक पहला स्थान होना चाहिए। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। राजस्थान का मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। तो सर राजस्थान में ये कौन से जिले में मुल्तानी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है? तो देखिए, एक तो बीकानेर में उत्पादित की जाती है और दूसरी बाड़मेर में उत्पादित की जाती है। बाड़मेर में तो इसकी 11 खदानें हैं जहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है, जिनमें से 10 खदानें में तो इसका उत्पादन किया जा रहा है और एक खदान में इसका उत्पादन होना भी बाकी है। हर साल 20,000 मीट्रिक टन मुल्तानी मिट्टी का उत्पादन किया जाता है। सर ये बाड़मेर में कौन कौन से क्षेत्र में निकाली जाती है? तो बाड़मेर में ये भाड़खा, कपूरड़ी और रोहिली क्षेत्र में निकाली जाती है। सर ये कितनी महंगी बिकती होगी मुल्तानी मिट्टी? तो देखिए, इसका जो भाव है वो 14,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से ये मुल्तानी मिट्टी बेची जाती है। तो सर राजस्थान में ये मुल्तानी मिट्टी निकलती है, भारत देश में पहला स्थान है। कौन कौन से राज्य में इसका निर्यात किया जाता है? देखिए, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी राज्य में इसका निर्यात किया जाता है, लेकिन जो प्रमुख राज्य हैं निर्यात करने वाले, उनमें देखिए पंजाब में अपन निर्यात करते हैं, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात राज्य में मुख्य रूप से इसको निर्यात किया जाता है। तो पहला स्थान है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पर मिलता है? राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पर मिलता है? मकराना, सिरोही, जालोर, उदयपुर। सर संगमरमर के उत्पादन के मामले में क्या राजस्थान भारत देश में पहले नंबर पर है? बिल्कुल है। राजस्थान में भारत का 95% जो संगमरमर है वो केवल राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। लेकिन राजस्थान में भी जो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है वो आपको बताना है कि कहाँ पर उत्पादित किया जाता है। सर सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या है, या इससे ज़्यादा बढ़िया कहीं नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो मकराना का जो संगमरमर है ना, वो आगरा के ताजमहल में जड़ा हुआ है। आगरा के ताजमहल आपने सुना होगा संगमरमर से बना हुआ है, वो इसी मकराना का संगमरमर यहाँ से ले जाया गया और वहाँ पर ताजमहल का निर्माण किया गया। तो सर क्या इस संगमरमर की और भी वैरायटी आती हैं? बिल्कुल आती हैं, और भी वैरायटी। एक निकलता है काला संगमरमर, वो राजस्थान में भैंसलाना में निकलता है। एक लाल संगमरमर, वो धौलपुर में। एक गुलाबी संगमरमर, वो भरतपुर में। एक निकलता है बादामी संगमरमर, वो जोधपुर में। सतरंगी संगमरमर पाली जिले में। और पीला और जो धारीदार संगमरमर है वो जैसलमेर में निकलता है। क्या सर संगमरमर की मंडी भी है राजस्थान में? बिल्कुल है। राजस्थान में जो संगमरमर की मंडी है वो कहाँ पर? आपकी किशनगढ़ में है। क्या सर संगमरमर की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं? बिल्कुल बनाई जाती हैं। संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाई जाती हैं। सर संगमरमर की जाली भी बनाई जाती है, वो कहाँ पर बनती है? वो जैसलमेर में बनती है संगमरमर की जालियां। तो राजस्थान में जो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है वो कहाँ पर निकलता है? मकराना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में सीसा व जस्ते के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर स्थित है? सर ये क्वेश्चन तो अपने पहले भी आ चुका है, एक वीडियो में बिल्कुल आ चुका है। राजस्थान में सीसा व जस्ते के सर्वाधिक भंडार मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे कहाँ पर हैं। सर शीशे जस्ते के मामले में राजस्थान भारत देश में पहले नंबर पर अरे है, लेकिन कहाँ पर निकलता है आपको ये बताना है। कहाँ पर निकलता है सर? आई थिंक ये जावर में निकलता है। जावर क्षेत्र कहाँ पर है? उदयपुर में है। सर उदयपुर में और भी कुछ क्षेत्र है जहाँ से ये शीशा जस्ता निकलता है, बिल्कुल निकलता है। उदयपुर में जावर क्षेत्र के अलावा है मोचिया मकरा क्षेत्र, देबारी क्षेत्र, जहाँ से ये शीशे जस्ते का उत्पादन किया जाता है। तो जावर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में नमक का उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? राजस्थान में नमक उत्पादन, सर ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सांबर झील। राजस्थान में नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत देश का 8.7% जो उत्पादन नमक का है वो केवल राजस्थान में इस सांबर झील से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार उन स्थानों से मिलते हैं जहां पर राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार उन स्थानों पर मिलते हैं जहां पर नदियों की घाटियों के तलछट का जमाव है, या प्राचीन नदियों का संगम है, परतदार चट्टानें मिलती हैं, या आग्नेय चट्टानें हैं। सर प्राचीन नदियों का संगम जहां पर है वहां पर राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार मिलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान राज्य तांबा उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान राज्य तांबा उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? सर तांबा तो खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में खूब मात्रा में निकाला जाता है, इसलिए राजस्थान राज्य पहले नंबर पर होना चाहिए। जी नहीं, राजस्थान पहला नंबर पर नहीं है, राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो सर तांबे के उत्पादन में अगर राजस्थान दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है झारखंड।
झारखंड का पहला नंबर पर है। तो सर अगर तांबे के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा नंबर है, तो तांबे के भंडारण के मामले में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तो उसमें राजस्थान है तीसरे नंबर पर है। तो सर पहले और दूसरे नंबर पर कौन है? तो देखिए तांबे के उत्पादन में भी झारखंड पहले नंबर पर है, तांबे के भंडारण में भी झारखंड पहले नंबर पर है। हालांकि भंडारण में जो दूसरा नंबर आता है वो आंध्र प्रदेश का आता है, और तांबे के भंडार करने के मामले राजस्थान जो है वो तीसरे नंबर पर है। सर झुंझुनू में जो भारत देश की सबसे बड़ी खान है, क्या वही है? बिल्कुल, भारत देश में तांबे की सबसे बड़ी खान झुंझुनू में है, खेतड़ी सिंगाड़ा में, जिसके कारण झुंझुनू को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। सर ये झुंझुनू में ये जो तांबा है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो भारत सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि फ्रांस के संयोग से स्थापित किया गया है, उसके द्वारा झुंझुनू में तांबे का खनन किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राजस्थान में अभ्रक की खाने कौन से जिले में है? राजस्थान में अभ्रक की खाने कौन से जिले में है? सर अभ्रक के मामले में राजस्थान कौन से नंबर पर आता है? देखिए अभ्रक के मामले में राजस्थान जो है वो तीसरे नंबर पर आता है उत्पादन के मामले। तो सर पहले नंबर पर कौन सा आता है? वही झारखंड पहले नंबर पर आता है, आंध्र प्रदेश है वो दूसरे नंबर पर आता है, और राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। सर राजस्थान में अभ्रक सबसे ज्यादा कहां पर निकाला जाता है? तो भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा निकाला जाता है। भीलवाड़ा के अलावा उदयपुर में निकाला जाता है, अजमेर में भी निकाला जाता है, जयपुर, बूंदी, सीकर, डूंगरपुर और भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें बनती हैं, अभ्रक की ईंटें बनती हैं भीलवाड़ा में, ठीक है, इसलिए भीलवाड़ा सबसे ज्यादा ये चर्चा में रहता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार कौन से खनिज के हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खनिज के भंडार हैं वो कौन से खनिज के हैं? अभ्रक, जिप्सम, तांबा, रॉक फॉस्फेट। देखिए भारत देश का 90% जो रॉक फॉस्फेट है ना वो कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। और ये जो रॉक फॉस्फेट है ना वो क्या काम में आता है? आपने सुना होगा, या फिर अगर आप किसान हैं तो आपने इसको काम में भी लिया होगा। मूंगफली की जब आप बुआई करते हैं तो बुआई करने से पहले जब भूमि को तैयार किया जाता है उसको पानी वगैरह दे करके, तो वहाँ पर यूरिया, डीएपी, इसके साथ में एक चीज़ और है जिसका छिड़काव किया जाता है, एक आता है सिंगल सुपर फास्फेट। सुना होगा आपने, या आपने इसको काम में भी लिया होगा, सिंगल सुपर फास्फेट। तो ये इसी रॉक फॉस्फेट का प्रोडक्ट है। रॉक फॉस्फेट इसको सुपर फास्फेट खाद के रूप में, और जो लवणीय भूमि होती है उसके उपचार के रूप में इस रॉक फॉस्फेट को काम में लिया जाता है। सर ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है झामर कोटड़ा में। इसके अलावा नीमच माता, सिसारमा और कानपुरा कुछ प्रमुख जगह हैं उदयपुर की, जहां पर देश का 90% रॉक फॉस्फेट है वो राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में आणविक खनिज जो यूरेनियम है उसका उत्पादन होता है? टोंक, जोधपुर, कोटा, बांसवाड़ा। सर आणविक खनिज जो यूरेनियम है उसका उत्पादन तो सबसे ज्यादा उदयपुर के उमरा में होता है, बिल्कुल होता है उदयपुर के उमरा में, बूंदी के हिंडोली में भी होता है, टोंक के देवली में भी होता है, भीलवाड़ा के जहाजपुर और भुनासक क्षेत्र में भी होता है, जो सीकर है उसके खंडेला क्षेत्र में भी होता है। लेकिन नए भंडार खोजे गए हैं यूरेनियम के, नए भंडार आणविक खनिज यूरेनियम के, वो कहाँ पर खोजे गए हैं? सर वो एक तो डूंगरपुर में खोजे गए हैं, एक खोजे गए हैं वो किशनगढ़ में, और तीसरे खोजे गए हैं वो बांसवाड़ा में। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, नए भंडार यहाँ पर खोजे गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। वैसे उदयपुर के उमरा में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? राजस्थान में जो घिया पत्थर है उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो देखिए उदयपुर के अंतर्गत इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहां पर हुआ? राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कहां पर हुआ था? तो देखिए जोधपुर के अंतर्गत सबसे पहले रेडियो का प्रसारण हुआ था, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई, पारादीप, कांडला, मुंबई। देखिए चेन्नई तो नहीं है सर, ये तो बहुत दूर है, तमिलनाडु काफी दूर रह जाता है समुद्र तट में राजस्थान के। मुंबई है, मुंबई से पहले कांडला आ जाता है गुजरात, उसके कच्छ जिले में, कच्छ जिले में कांडला बंदरगाह स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के ऊपर ये बना हुआ है? तो कांडला नदी के ऊपर ये बना हुआ है। भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इसकी स्थापना तो वैसे 1965 में हो गई थी। राजस्थान से ये लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह होगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी, धौलपुर पावर परियोजना किसके ऊपर आधारित होगी? गैस पर आधारित होगी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा।
राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्यों है? बायोमास ऊर्जा की राजस्थान में बहुत अधिक संभावना है, क्यों है? क्योंकि सरसों की भूसी यहाँ पर उपलब्ध है, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। सरसों की भूसी उपलब्ध है यहाँ पर, चावल की भूसी उपलब्ध है, और गन्ने का जो अपशिष्ट होता है उसी से ही बायोमास ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इसलिए राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि यहाँ पर सरसों की भूसी उपलब्ध है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सर ये ट्रिकी क्या है? सीधा सा तो पूछा है राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, सीधा सा पूछा है, लेकिन फिर भी आप इसमें कंफ्यूज होते हो। सर सीधा सा है, प्रथम सौर ऊर्जा की स्थापना कहाँ पर होगी? पोखरण में होगी। पोखरण में नहीं होगी, इसलिए तो ये कंफ्यूज करने वाला है। तो सर कहाँ पर होगी? ये बड़ला में होगी। बड़ला कहाँ पर है सर? जोधपुर में है। तो राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना बड़ला जोधपुर में होगी। ये राजस्थान में सौर नीति की घोषणा की गई थी 19 अप्रैल 2011 को। राजस्थान में सौर नीति की घोषणा कब की गई थी? 19 अप्रैल 2011 को। और राजस्थान राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा से चालित एटीएम कहाँ पर है? मनोहरपुरा जयपुर में है। और सौर नीति घोषित करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य था? पहला राज्य था। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर, बिल्कुल हाँ, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रीज कहाँ पर स्थापित है? बालेश्वर में है। और बालेश्वर कहाँ पर है? जोधपुर में है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो है मथानिया में। मथानिया कहाँ पर है? जोधपुर में है। राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में और सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? खींवसर में है। और खींवसर कहाँ पर है? नागौर में है। राजस्थान में सौर ऊर्जा चालित पहली नाव कौन सी झील में चलाई गई थी? पिछोला झील में चलाई गई थी। राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित पहला दूरदर्शन रिले केंद्र वो रावतबाटा में है, और वो आपका चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र कौन से जिले को घोषित किया गया है जहां पर सौर ऊर्जा का उपक्रम लग सकता है? तो वो आपका एक तो जैसलमेर जिले को चिन्हित किया गया, एक बाड़मेर को, और एक जोधपुर जिले को चिन्हित किया गया। राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, यानी जहां पर जो लाइट आती है वो पूरी सौर ऊर्जा से ही आती है, वो कौन सा है? नया गांव है। और नया गांव कौन से जिले में? जयपुर जिले में। इसलिए मैं बोल रहा था आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा के बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि राजस्थान में प्रथम है। ठीक है, जैसे बालेश्वर जोधपुर है, मथानिया जोधपुर है, खींवसर नागौर है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ है, नया गांव जयपुर है, मनोहरपुरा जयपुर है, बड़ला जोधपुर है। तो ये सारे अगर आप याद कर लेते हैं तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की संभावना बनती है। ऐसा तो है नहीं आपको कि प्रथम सौर ऊर्जा पार्क ही आपसे पूछा जाएगा। ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी बड़ला जोधपुर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, राजस्थान सरकार के द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? सर हमें पता है 2011 में की गई थी। कब की गई थी? 19 अप्रैल को की गई थी। 19 अप्रैल 2011 को की गई थी। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में, रामगढ़ में, भिवाड़ी में, जालिपा में। देखिए राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित पहला विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था? रामगढ़ में। और ये रामगढ़ आपका कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसको ध्यान में रखना, रामगढ़ जैसलमेर, ऑप्शन सेकंड। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में, रावतबाटा में। अब ये तो हमें पता है कि राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, चंबल नदी पर है, इसलिए बीकानेर तो हो नहीं सकता, उदयपुर भी नहीं हो सकता। कोटा चित्तौड़गढ़ वाला ये हो सकता है, कोटा हो सकता है, रावतबाटा हो सकता है, इन दोनों में से होगा। लेकिन कौन सा होगा? राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वो एक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 4 इकाइयां हैं 43 मेगावाट की। इसके अलावा जवाहर सागर बांध के ऊपर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्थापित किया गया है, जिसमें 99 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, 3 इकाइयां लगी हुई हैं 33 मेगावाट की। और माही बजाज सागर बांध के ऊपर भी इसका उत्पादन किया जाता है विद्युत का 140 मेगावाट का, जिसमें 2 इकाइयां तो लगी हुई हैं 25 मेगावाट की और 2 इकाइयां लगी हुई हैं 45 मेगावाट की। तो ये 90 मेगावाट और ये 50 मेगावाट, 140 मेगावाट यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये एक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसके अंतर्गत इसका आंसर कौन सा होगा? रावतबाटा में होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है, वह कौन सा स्थान है जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है? कलपक्कम, काकीनाडा, काकरापार या रावतबाटा?
सर ये आणविक शक्ति उत्पादन क्या ये राजस्थान में भी होता है? बिल्कुल, राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र की स्थापना की गई थी 1973 में। कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर स्थापना की गई थी? रावतबाटा में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन हमें तो सर ये पूछा है कि वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है वो कौन सा है, इसलिए रावतबाटा तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि रावतबाटा में तो राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर कौन सा होगा? काकीनाडा होगा। सर अगर राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र की स्थापना 1973 में रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में की गई है, तो क्या सर ये भारत देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? जी नहीं, ये जो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ वाला है ये सेकंड सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो सर फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है तारापुर, महाराष्ट्र। उसके बाद में राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र रावतबाटा चित्तौड़गढ़ है, वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका आंसर कौन सा होगा? काकीनाडा, ऑप्शन सेकंड। राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहां पर मिलते हैं? राजस्थान में टंगस्टन के भंडार, सर ये तो पहले किसी एक वीडियो में आपने बताया था, जो साथ में फैक्ट्स बताते हैं उसमें बताया था। टंगस्टन के भंडार कहाँ पर बताया था? डेगाना भाकरी क्षेत्र में बताया था। और डेगाना भाकरी क्षेत्र वो कहाँ पर? आपका नागौर में है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। मोरिजा बनोस या मोरिजा बानोल जो क्षेत्र है वो कौन से खनिज वहाँ पर निकलता है जिसके कारण मोरिजा बानोल जाना जाता है? सर हमें ये तो पता है कि मोरिजा बानोल और जो चोमू है, रामपुरा है, ये जयपुर में है, लेकिन कौन सा खनिज निकलता है यहाँ पर? अभ्रक निकलता है या मैग्नीज निकलता है, लोहा या जिप्सम? तो देखिए यहाँ पर लोहा निकलता है। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है और जयपुर में सर्वाधिक इसके भंडार हैं। मोरिजा बानोल इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा चोमू और रामपुरा इसके प्रमुख जगह हैं। इसके अलावा उदयपुर में नाथरा की पाल और थूर उंडेर, वहाँ से भी हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। झुंझुनू में डाबला सिंगाना जो क्षेत्र है वहाँ पर भी लोहे में हेमेटाइट किस्म के यहाँ पर अवशेष पाए गए हैं। तो लोहा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अंता किस जिले में स्थित है? अंता कौन से जिले में स्थित है? सर अंता का नाम तो हमने सुना है बहुत बार। अंता के साथ में हमेशा 12 आता है, अंता 12, अंता 12, लेकिन हमें यह नहीं पता कि अंता 12 क्यों फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक गैस के ऊपर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित है अंता 12 में, इसलिए अंता 12 फेमस है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। सर 12 को प्राचीन काल में वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता था ना? बिल्कुल जाना जाता था। 12 को प्राचीन काल में वराह नगरी के नाम से जानते थे। सर इसका नाम 12 कैसे पड़ा? तो देखिए कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर 12 तालाब थे जिनको पाट कर एक नगर बसाया गया जिसका नाम 12 रखा गया। कुछ ऐसी किंवदंतियां भी हैं कि यहाँ पर 12 गाँव थे जिनको एकजुट करके 12 का निर्माण किया गया था, जिसके कारण इसको 12 कहते हैं। सर एकीकरण के समय ये किसका भाग था? एकीकरण के समय ये कोटा का भाग था। सर ये कोटा से अलग होकर 12 अलग जिला कब बना था? तो ये 10 अप्रैल 1991 को बना था। 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग होकर 12 अलग जिला बना था। सर एक कल परसों आपने बताया था कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो 12 जिले में है। बिल्कुल है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? 12 में है। इसकी स्थापना हुई थी 30 जुलाई 1983 को। और सर शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें किसका संरक्षण किया जाता है? सांपों का संरक्षण किया जाता है। सर शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वो कौन सी नदी के किनारे है? तो ये परवन नदी के किनारे है। परवन नदी जो है वो इसी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। 12 जिले की 2 प्रमुख नदियां हैं, एक नदी है परवन नदी और दूसरी नदी है पार्वती नदी। तो परवन जो नदी है वो इसी शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। सर एक नाम आता है, काफी बार पढ़ा है, कि सोरसेन। ये क्यों फेमस है? सोरसेन 12 ये इसलिए फेमस है कि सोरसेन 12 में गोडाउन पक्षी पाया जाता है, जिसके कारण ये फेमस है। तो 12 अंता 12 प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? राजस्थान को कौन सी जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? भाखड़ा, व्यास, सतपुड़ा या चंबल? तो देखिए व्यास क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा। देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजलीघर राजस्थान के कौन से जिले में? देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजलीघर राजस्थान के कौन से जिले में? जयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, नागौर? देखिए राजस्थान के नागौर जिले में मेड़ता कस्बे में भारत देश का पहला भूमिगत गैस आधारित बिजली का स्थापित किया गया है, इसलिए नागौर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? रावतबाटा, पलाना, जहाजपुर, बरसिंहसर? तो देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था राजस्थान परमाणु शक्तिगृह कहां पर है? रावतबाटा है, और रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। 1972 से
इसका उत्पादन शुरू हो गया था, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी रावतभाटा में वो 1995 में हुई थी। कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य का ये पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। सर थोड़ी देर पहले तो आपने दूसरा बताया था भारत देश का। राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? यही है रावतभाटा। भारत देश का दूसरा है। भारत देश का पहला कौन सा है? तारापुरा है, महाराष्ट्र वाला, वो पहला है, और ये भारत देश का दूसरा है। यहाँ पर भारी पानी यानी कि D2O प्रौद्योगिकी के ऊपर आधारित भारत देश का ये पहला है, जो कि भारी पानी प्रौद्योगिकी के ऊपर आधारित है, परमाणु शक्ति गृह, और वर्तमान में ये नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा संचालित है। फ्रांस की एरोवा कंपनी के द्वारा जो यूरेनियम है वहां से प्राप्त किया जाता है और रावतभाटा संयंत्र में उपयोग में लिया जाता है। सर राजस्थान में ये क्या एकमात्र परमाणु शक्ति गृह है? बिल्कुल एकमात्र है। दूसरा जो परमाणु शक्ति गृह है वो स्थापित किया जाएगा, भी स्थापित किया गया नहीं है, स्थापित किया जाएगा। सर वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? नायला में। नायला कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। नायला बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर स्थापित किया जाएगा। कि जो क्षमता होगी वो कितने मेगावाट की होगी? 700 मेगावाट का वो स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट रावतभाटा चित्तौड़गढ़ इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत किससे प्राप्त होती है? राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत किससे प्राप्त होती है? कोटा थर्मल से, सिंगरौली से, रिहंद से या अनूपगढ़ से? सर तापीय विद्युत का जब भी नाम आता है तब हमें एक सूरतगढ़ का नाम देखने को मिलता है। बिल्कुल मिलता है। अनूपगढ़ का नाम नहीं आता है। किसका नाम आता है? सूरतगढ़ का आता है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना, वो कहां पर है? गंगानगर में है। राजस्थान राज्य का प्रथम थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? कोटा है। कोटा थर्मल इसका आंसर होगा। जबकि राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? सूरतगढ़ का है। जो कोटा सुपर विद्युत तापीय परियोजना है वो चंबल नदी के ऊपर है और कोटा शहर में है। देश का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ये। तो सर पहला कौन सा है? पहला है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना। जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसको आधुनिक तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कोटा सुपर विद्युत तापीय जो प्रोजेक्ट है इसको औद्योगिक नगरी के रूप में डेवलप किया गया। और कोटा सुपर विद्युत जो तापीय परियोजना है इसकी टोटल क्षमता, उत्पादन क्षमता कितनी है? 1240 मेगावाट है। 7 इकाइयों में यहाँ से विद्युत उत्पादित की जाती है। तो कोटा थर्मल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।